के पास नदी के किनारे एक भेड़िया और ऊंट रहे थे। ऊंट सीधा सादा और नेकदिल था, जबकि भेड़िया चालाक और स्वार्थी। एक दिन भेड़िए ने देखा कि कुछ पंछी और जानवर नदी के उस पार से तरबूज खाकर लौट रहे हैं। लालच में उसने तुरंत योजना बनाई और अपने दोस्त ऊंट से कहा, ऊंट भैया चलो नदी के उस पार चलकर मीठे मीठे तरबूज खाते हैं। ऊंट ने बिना सोचे समझे उस पर भरोसा किया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाई। जैसे ही वे खेत में पहुंचे, रिया तरबूज देखकर बेकाबू हो गया। वाह, इतने बड़े बड़े तरबूज! वह खुशी से चिल्लाया और खेत में कूदकर टूट पड़ा। थोड़े ही समय में उसका पेट भर गया, लेकिन ऊंट अभी आराम से तरबूज खा ही रहा था। भेड़िए के मन में जलन हुई। उसने सोचा, इस ऊंट का पेट तो बहुत बड़ा है, ये सारे तरबूज खा जाएगा, फिर मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। शरारत करते हुए वह तरबूज तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा और जोर जोर से चिल्लाया, हाँ हाँ, मजा आ गया। तरबूज खाकर नाचने का असली मजा यही है। ऊंट ने उसे रोकते हुए कहा, भेड़िया भाई चुप रहो, किसान सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन भेड़िया हंसते हुए बोला, मुझे तो खाना खाने के बाद चिल्लाने और नाचने की आदत है। भेड़िए की आवाज सुनकर किसान आ गया। उसने ऊंट को चोर समझा और उसकी पिटाई कर दी। भेड़िया मौका देखकर भाग निकला और नदी के किनारे पहुंचकर रुका। पिटाई सहते हुए ऊंट ने सोचा, भेड़िए की इस चालाकी का जवाब तो देना ही होगा। कुछ देर बाद ऊंट किसी तरह नदी तक पहुंचा। दोनों नदी पार करने लगे। बीच नदी में ऊंट अचानक रुक गया और धीरे धीरे बैठने लगा। भेड़िया घबरा गया और चिल्लाया, अरे ऊंट भैया, ये क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने शांत स्वर में कहा, मुझे खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है। फिर धीरे धीरे लेटने लगा। भेड़िया नदी के तेज बहाव में बहने लगा। किसी तरह वह तैरकर किनारे पहुंचा और अपनी जान बचाई। डरा और थका हुआ भेड़िया पछताने लगा, मुझे अपने लालच और स्वार्थ का अंजाम मिल गया। शिक्षा जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लालच और चालाकी से दोस्ती नहीं निभाई जा सकती। अच्छे लोगों की सरलता को उनकी कमजोरी मत समझो।